दोस्तों आज हमारे साथ विमल कुमार जी हैं और विमल कुमार रहते हैं रांची झारखंड में। आपकी समस्या ये थी कि कई सारी जो दाढ़ें हैं वो ख़राब हो गई थी और जहाँ ऊपर दाढ़ें थी वहाँ नीचे नहीं थी, नीचे थी वहाँ ऊपर नहीं थी, तो चबाने खाने में बहुत जो है परेशानी हो रही थी। तो आपके कई सारे हमने डेंटल इम्प्लांट किए और पीछे की दाढ़ों में और डिले लोडिंग करके पहले इम्प्लांट लगा करके बाद में फिर बुला के आपके जो है दांत फिक्स किए गए। कैड-कैम सिस्टम द्वारा दांत इनके लगे हैं। डिजिटल जो हमारे पास तकनीक है, मजबूत है, जिनसे जो मर्जी आए खा सकते हैं। कहीं कहीं हड्डी जो है ना काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो एक तरफ हमको इनकी जो है ना साइनस ग्राफ्ट करनी पड़ी। साइनस ग्राफ्टिंग क्या होती है दोस्तों, कि नाक के दोनों तरफ जो है ना खोखली हड्डी होती है पीछे वाली दाढ़ों के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं साइनस का। आपने सुना होगा कि साइनस का दर्द हो रहा है, साइनस में इन्फेक्शन हो गया, जुकाम हो जाता है बार बार। तो ये वही हमारी खोपड़ी को हल्का करने के लिए कई सारी जगह पे खोखली जो है ना खोपड़ी की जगह छोड़ी गई है, जिनको हम बोलते हैं साइनस। जैसे ये मैक्सिलरी साइनस होती है, फ्रंटल साइनस होती है, एथमोइडल साइनस होती है, इस तरीके से। तो वो उसका काम होता है कि वो हमारे जो है ना आवाज़ को रेजोनेंस देती है, गूंज की आवाज़ जाती है। जब हम सांस लेते हैं उससे गर्म होकर के जाती है। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे पीछे की जो दाढ़ें हैं उनके जस्ट ऊपर होती है, वो खोखली होती है। अगर आपने ऊपर की पीछे की दाढ़ निकलवा दी और अगर आपने समय रहते नहीं लगवाई, तो क्योंकि वो साइनस जो है ना तभी मेंटेन रहती है जब नीचे से दबाव पड़ता रहता है, तो वो साइनस फिर नीचे खिसक के आ जाती है और उसके बाद में आपके पास प्रचुर मात्रा में हड्डी नहीं रहती डेंटल इम्प्लांट को लगाने के लिए। तो फिर क्या करते हैं, उसमें एक तकनीक है, साइनस ग्राफ्टिंग करनी होती है। उस साइनस की जो झिल्ली है उसको ऊपर ले जाना होता है और फिर जो है ना हड्डी जो है ना ग्राफ्ट की जाती है। ये प्रक्रिया हम करीब करीब 15, 16, 17 साल से कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ऊपर ले जा करके और हड्डी बनाने के कुछ जो है ना प्राकृतिक या कुछ तरीके से कहना चाहिए आर्टिफिशियल जो है ग्राफ्ट आते हैं, उनको जो है डाल करके वहां पे नई हड्डी जो है बनाई जा सकती है। फिर आप इम्प्लांट लगा सकते हैं और फिर उसके ऊपर दांत लगा सकते हैं। ये 2 बार में भी हो सकता है, पहले ग्राफ्ट करिए फिर इम्प्लांट लगाइए, बाद में फिर दांत लगाइए, या 2 स्टेज में कर सकते हैं या 3 स्टेज में कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास अपनी कितनी हड्डी बची है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी दाढ़ उखड़ते ही या आपकी दाढ़ खराब हो गई, तुरंत उखड़वा के अगर तुरंत आपने इम्प्लांट लगवा दिया तो ये स्थिति नहीं बनेगी। आपका डायरेक्ट इम्प्लांट लग सकता है। आपने थोड़ा और लेट किया, हड्डी पिचक गई, तो आपको इम्प्लांट के साथ साथ आपको बोन ग्राफ्टिंग करानी पड़ेगी, जिसको हम साइनस ग्राफ्टिंग बोलते हैं। आपने और लेट किया तो पहले ग्राफ्टिंग करानी पड़ेगी, फिर 6 महीने रुकना पड़ेगा, फिर इम्प्लांट लगाना पड़ेगा, फिर 6 महीने रुकना पड़ेगा, फिर दांत लगाना पड़ेगा। जितना जो है ना खराब कर लेंगे ये, उतना ही जो है ना फिर वो हमें ज्यादा सर्जरी से गुजरना पड़ेगा, ज्यादा खर्चा होगा, क्योंकि एडिशनल खर्चा हो जाता है साइनस ग्राफ्टिंग का। अगर आप इम्प्लांट ग्राफ्ट साथ में करा रहे हैं या फिर केवल ग्राफ्ट करा रहे हैं, तो वो इम्प्लांट वाली जगह भी ग्राफ्ट को भरनी होती है। जितनी आप हड्डी ज्यादा बनवाएंगे उतना ज्यादा खर्चा होगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप तकलीफ से बचना चाहते हैं, कम जो है ना खर्चे का काम चाहते हैं, जल्दी का काम चाहते हैं, तो बेहतर है कि डेंटल इम्प्लांट जैसे आपको लगे कि मेरा दांत निकला तुरंत लगवा दें। जैसे आपने फील किया होगा कुछ जगहों पे डायरेक्ट इम्प्लांट लग गए, कुछ जगहों पे ग्राफ्टिंग करनी पड़ी, तो इसलिए जल्दी करा दें। तो ये जो है ना आपके बहरहाल सारे इम्प्लांट लगे, क्योंकि 1 वर्ष पहले आए थे, काफी सारे दांतों से इम्प्लांट वाले दांतों से पहले से खूब चबा रहे हैं। सिर्फ एक साइनस ग्राफ्टिंग वाला दांत जो है बचा था, जिस पे अब हमने जो है ना कैप जो है फिक्स कर दिया है। उस पर भी आपने खा लिया, चबा लिया, सब देख लिया। और अब जो है ना आपसे विमल कुमार जी से पूछेंगे कि कैसा यहाँ का एक्सपीरियंस रहा, इम्प्लांट को लेकर के कैसा एक्सपीरियंस रहा। फिर बात करेंगे इसके खर्चे के बारे में, इसके मेंटेनेंस के बारे में, इसकी लाइफ के बारे में। वो सब बातें आगे वीडियो में करेंगे, हमारे साथ बनी रहिए। विमल कुमार जी रांची झारखंड से आए आप, ठीक है, बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा। बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, जैसा आपका वीडियो सब में देखे थे जी, वैसे ही सेम पाए। धन्यवाद। मैंने जैसा रहता है वीडियो में वैसे ही होता है। धन्यवाद। तो दोस्तों आज के समय में ये बहुत बड़ी बात है कि जैसा आपको हम कहते हैं ना कि जैसा हमें सोशल मीडिया पे दिखता है, क्या वैसा जो है ना हकीकत में होता है। तो अगर कहीं पे आपको सोशल मीडिया में दिखता है और हकीकत में वही आपका एक्सपीरियंस होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे पास पेशेंट पूरा इंडिया भर से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं, और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन स्टेट से तो सबसे ज़्यादा लोग जो है ना ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो विमल कुमार जी, एक तो ये बताइए, काफ़ी लोगों को ये चिंता होती है कि डेंटल इम्प्लांट वाले दांतों से हम क्या चबा लेंगे। तो आपके जो डेंटल इम्प्लांट वाले दांत काफ़ी 6 महीने पहले ही लग गए कुछ, तो उनको अधिकतर लग गए, तो आप उनसे क्या क्या खाते हो। सब चीज़ खाते हैं, सब चीज़, मीट उट, चना वगैरह, सलाद, सब खाते हैं। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाना, ऐसा सोचते ही नहीं दिमाग में, सब खा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हमारे प्राकृतिक दांतों से चबाने में आ रहा है वैसे ही आता है, सब बढ़िया से। सब बढ़िया सर। लगने के बाद भूल भी चुके हैं कि कहाँ कौन से इम्प्लांट लगे हैं, कौन से इम्प्लांट है, कौन क्या है। जी लगता है कि ओरिजिनल है जी। तो दोस्तों कुछ समय बाद जो आपके इम्प्लांट वाले दांत हैं वो आपको एकदम नेचुरल की तरह फील होने लग जाते हैं कि अपने ही दांत हैं अब जो है, और आपको कुछ फर्क फील नहीं होता कि कुछ प्राकृतिक दांत और इम्प्लांट वाले दांत में, क्योंकि ये इस तकनीक द्वारा जड़ सहित दांत लगता है। कोई दांत पे किसी पे सपोर्ट नहीं है, तो ये अपना लोड खुद लेते हैं। जैसे दांत की जड़ होती है, ऊपर दांत होता है, इसी तरीके से इम्प्लांट एक अंदर जड़ के रूप में लगाया जाता है और उसके ऊपर दांत जो है फिक्स कर दिया जाता है। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट करा रहे हैं, अच्छे डॉक्टर से करा रहे हैं, अच्छी तकनीक से कैप लगवा रहे हैं, तो आपका जो है ना आप उससे जो मर्जी है वो अपना खा चबा सकते हैं। कहने का मतलब यह है, लेकिन आप हड्डी आपको जो है ना डॉक्टर को जरूर देनी है, और हड्डी पूरी खत्म करके ना दे दें तो फिर जो है केस थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर उसमें ग्राफ्टिंग वगैरह की थोड़ी जरूरत पड़ती है। तो ये है। अच्छा, और बताइए इधर का कैसा एक्सपीरियंस रहा बाकी।
कोई रुकने की समस्या है किसी नहीं, तरीके बहुत की? बढ़िया क्या व्यवस्था कहना है। चाहेंगे लोगों को, रांची के लोगों को? हाँ, कोई भी आ सकता है और रुकने का भी बढ़िया व्यवस्था है, ये लोग बताते हैं यहाँ का स्टाफ ही। हाँ अगल बगल है हाँ, बहुत सारी जगह। बहुत सारे होटल धर्मशाला है हर बजट की जो है। और आगरा खाने जो पीने कोई दिक्कत नहीं है यार, घूम भी लिए हम तो हाँ। सब जगह, बीच बीच में कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। मेरा ऑपरेशन वगैरह सब हुआ, फिर भी इतना अच्छा तरीके से हुआ कि हम सारा जगह घूम भी लिए बीच बीच में। हाँ, कहीं फिर कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं होती। डेंटल इम्प्लांट जो है ना मसूड़े को सुन करके लगाया जाता है और उसके बाद जो भी प्रक्रिया होती है सब वो सुन करके करते हैं। फिर उसके बाद में कुछ आपको खाने की दवाई खानी होती है 5-7 दिन की, बस यही प्रक्रिया होती है। तो कोई ऐसा नहीं होता कि आपको किसी हॉस्पिटल में एडमिट रहना है या कुछ रहना है। तो आप जो है ना साधारण तरीके से इम्प्लांट जो है करा सकते हैं। अब इनकी हम लाइफ की बात करें तो डेंटल इम्प्लांट वाले दांत अगर आपने अच्छी क्वालिटी के लगवाएं, अच्छे डॉक्टर से करवाएं और आप अच्छे से अगर उन्हें मेंटेन करते हैं तो आप लाइफ लॉन्ग इन दांतों पे चबा खा सकते हैं। प्राकृतिक दांतों की तरह ही इनकी लाइफ रहती है। प्राकृतिक दांत जैसे होते हैं जितने मजबूत और जिस तरीके से जो काम करते हैं वैसे ही करते हैं। आपको प्रॉपर उनकी जैसे प्राकृतिक दांतों की केयर होती है, साफ सफाई होती है, उस तरीके से आपको सफाई रखनी है। तो आप जो है ना लाइफ लॉन्ग इम्प्लांट वाले दांतों पे चबा खा सकते हैं। मेंटेनेंस क्या है? सुबह शाम आपको अच्छे से ब्रश करना है, सफाई का विशेष ध्यान रखना है। मसूड़ों में कोई गंदगी, दांतों पे कोई गंदगी जमा करके नहीं रखनी है। तो आपका जो है ना कोई इन्फेक्शन नहीं होने देना है। हम सब जानते हैं मुंह जो है ना, मुंह में बहुत सारे कीटाणु होते हैं। 2 दिन हम ब्रश नहीं करते तो बास मारने लग जाता है। तो बहुत कीटाणु होते हैं, हम समझते हैं। तो इसलिए वो कीटाणु क्या है, हमारे मसूड़ों पे, दांतों पे अटैक करते रहते हैं। दांतों में कीड़ा लगाते हैं और पायरिया करते हैं। तो इन दांतों में कीड़ा तो लगता नहीं है, आप कितने भी कीटाणु हो जाए क्योंकि सिरेमिक उसमें क्या कीड़ा लगेगा, लेकिन आपको मसूड़े स्वस्थ रखने हैं। तो इसलिए आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। तो ये जो है एक तो ध्यान रखना है। और दूसरा अगर बात करें तो लाइफ की बात होगी। खर्चे की अगर बात करें तो ये जनवरी 2026 का वीडियो है, क्योंकि निरंतर खर्चे जो है ना उसके मटेरियल कॉस्ट उसके हिसाब से चेंज होते रहते हैं। हम सब जानते हैं सब चीज़ों के खर्चे जो है ना बदलते रहते हैं। तो हम इसीलिए बता देते हैं कि कब का वीडियो है, जिससे लोगों को एक अनुमान लग जाए। क्योंकि हमारे लोग 8-8, 9-9 साल, 10-10, 12-12 साल पुराने वीडियोज़ भी देख करके आते हैं। तो यूट्यूब पर हमारे 400-500 वीडियो आज की डेट में हैं, जिनको जो है आप देख सकते हैं। लोग अपने इंटरव्यू देते हैं, बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो अब जो है ना अगर खर्चे की बात करें तो आज के समय में अब हिंदुस्तान भर में ऐसा नहीं कि हम अकेले इम्प्लांट करते हैं। बहुत सारे लोग इम्प्लांट करते हैं, अलग अलग स्टेज पे कर रहे हैं। हम एक अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, कुछ लोग अपना इन्हीं से स्टेज पे कर रहे हैं, सिंपल केसेस कर रहे हैं। तो आप जो है ना इम्प्लांट अगर कहीं करा रहे हैं तो 15, 18, 20 हज़ार रुपए से लेके आज की डेट में आप 45-50 हज़ार रुपए तक का इम्प्लांट पर इम्प्लांट के हिसाब से आप लगवा सकते हैं। और जो है जैसे अगर आपका जो है कैप लगवा रहे हैं तो वो भी 7-8 हज़ार रुपए से लेके 20-25 हज़ार रुपए तक के आज जो है ना स्थिति में कैप अवेलेबल हैं। बस आप कैसे डॉक्टर पहुंचते हैं, उनके पास क्या क्या तकनीकें, क्या क्या मटेरियल्स हैं। जैसे क्योंकि हमारे पास डिजिटल डेंटिस्ट या कैड कैम सिस्टम्स हैं जो डिजिटल तरीके से कैप बनाए जाते हैं, खुद स्कैन करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, मिलिंग करते हैं। कल इनका हमने स्कैन किया, आज इनको कैप लगा दिया। तो वो स्क्रू रिटेन कैप है या किसी में रिटेन कैप है, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से बन रहा है। तो ये सब चीज़ों पे बहुत सारे कॉस्ट फैक्टर होते हैं। अब आप किसी अच्छे सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ बहुत वेरिएशन मिलता है आपको। कहते हैं ना बड़े शोरूम में जाएंगे तो आपको सब तरीके का माल मिलेगा, उस हिसाब से उनकी कॉस्ट भी होगी। और जहाँ पे एक दुकान पर जाएंगे जिसमें एक ही तरीके का सूट है, एक ही तरीके का जो है जूता चप्पल है, तो वो तो वहाँ पे एक ही कॉस्ट है, तो कुछ है नहीं। तो ये है कि जिसमें जाएंगे उसमें वेराइटी मिलेगी कि आप जो है ना किस किस तरीके का अपना ले सकते हैं। तो ये जो है थोड़ा कॉस्ट का जो है रहता है। तो हमने आपको उसको भी डिस्कस कर दिया। अगर आप साइनस ग्राफ्टिंग करा रहे हैं, बोन ग्राफ्टिंग करा रहे हैं, तो बोन ग्राफ्टिंग का एक अलग से वीडियो हमने YouTube पे डाला हुआ है, उसको आप जो है देख लें। उसमें आपको कितना ग्राफ्ट लग रहा है, किस तरीके की ग्राफ्टिंग हो रही है, साइनस ग्राफ्टिंग हो रही है, लेटर बोन ग्राफ्टिंग हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है, ब्लॉक ग्राफ्टिंग हो रही है। इस पर डिपेंड करता है कि हम जो है ग्राफ्टिंग का कितना जो है कॉस्ट होना चाहिए डॉक्टर की फीस और ग्राफ्ट को लेकर के। खासकर जो है ना ग्राफ्ट भी बहुत वैरायटी आते हैं, अलग अलग कॉस्ट के आते हैं। कहाँ कौन सा इस्तेमाल करना है ये डॉक्टर को आना बहुत जरूरी है। एक तरीके का ग्राफ्ट हर जगह काम नहीं करता है। जैसे हम जानते हैं ईंट को चिपकाने के लिए अलग सीमेंट है और जो है टाइल को चिपकाने के लिए अलग सीमेंट है। तो यह हर चीज़ अलग अलग होती है। अगर एक ही से चिपका दिया तो वो नहीं चलेगा। तो इसी तरीके से बोन ग्राफ्ट मटेरियल बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। तो जो लोग बोन ग्राफ्टिंग में एक्सपर्ट है वही डॉक्टर जो है ना आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अदरवाइज बोन ग्राफ्टिंग जो है ना लोगों की फेल हो जाती है। और कहाँ कर सकते हैं, किस जगह पर करना चाहिए, अपनी खून की सप्लाई आपको कितनी कहाँ मिल रही है, ये सब चीज़ें बहुत जरूरी है देखना। हमको ये नॉलेज है क्योंकि हम बहुत समय से कर रहे हैं। पूरी बुक लिखी हुई है हमने इम्प्लांट पे, जिसमें बोन ग्राफ्टिंग के भी 4-5 चैप्टर हैं। तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और बहुत स्किल्स जो है डेवलप किए, तब जाकर के फिर ये रिजल्ट आते हैं। अदरवाइज जो है ना मामला जो है ना अगर साइनस ग्राफ्ट वगैरह अगर आपकी जरूरत है या आपको लेटर बोन ग्राफ्टिंग की जरूरत है, सॉकेट प्रेशर की जरूरत है, तो हमेशा एक अच्छा इम्प्लांट का डॉक्टर ही चुने, तभी वो आपको जो एक सक्सेसफुल रिजल्ट दे सकते हैं। अदरवाइज जो है ना खराब होने की संभावना रहती है। ये उस तरीके का नहीं है कि ग्राफ्ट लगा के पाउडर लगा दिया और वो हड्डी बना देगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि काफी लोग फेलियर ले लेके आते हैं, उन्होंने कराया लेके हुआ नहीं। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो उसकी एक्सपर्टीज चाहिए। ऐसा नहीं होता कि ऐसे बस वीडियो देखा और चलो ऐसे हम भी डाल देते हैं, डाल दिया। और डॉक्टरों को भी ये जो है ना मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहले स्किल्स डेवलप करिए, एक्सपीरियंस डेवलप करिए, प्रॉपर तरीके से उसको जो है सीखिए, अच्छे से उन टेक्निक को प्रॉपर तरीके से सीखिए और तब जो है ना उसको पेशेंट्स के ऊपर आप जो है ना उसको अप्लाई करिए। नहीं तो फेलियर होता है तो फिर आपका भी नाम खराब होता है। तो उस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। अगर आपके करने का नहीं है तो किसी अच्छे जो एक्सपर्ट डॉक्टर को रेफर कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मरीज का भी आपके ऊपर विश्वास बना रहेगा।
तो विमल कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत अच्छा से काम किया, हम पूरी संतुष्ट हुए 100%। चलिए धन्यवाद आपका, और खूब खाई चबाइए, जितना उम्मीद लेके आए थे उससे अच्छा बेहतर ही हो बना। गया। चलिए हम लोग यही कोशिश करते हैं कि आप लोग जिस उम्मीद से आते हैं उससे बेहतर आपको जो है रिजल्ट दें, और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट दें, मजबूत जो है काम करके दें, कंफर्टेबल तरीके से करें, तकलीफ ज़्यादा ना होने दें। तो ये जो है ना विशेष जो है ध्यान रखते हैं, इसलिए आप लोगों का विश्वास है, और इसी वजह से जो है ना ये लेवल अचीव किया है आप लोगों के सहयोग की वजह से। और ईश्वर करे कि ईश्वर हमारे और आपके ऊपर ऐसे ही जो है ना आशीर्वाद बनाए रहे और सब अच्छा चलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।